Good morning, dear students. I am Munish Kumar, your teacher in English. Let's come to the first chapter, The Fun They Had, by Isaac Asimov. This is the name of the first chapter, The Fun They Had, by Isaac Asimov. Asimov was basically a Russian writer born in 1920, and he died in 1992, and he immigrated to United States. He was a prolific writer of 500 books on wide variety of subjects. Now, let me cover up about the chapter first. पहले मुझे about the chapter, इस chapter के बारे में जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ. सबसे पहले, the story takes us to the world of future, teaching learning where computer will play a major role. ये जो कहानी है, ये हमें एक हमारे फ्यूचर में आने वाली जो ज़िंदगी है, या यूं कहिए कि जो फ्यूचर टीचिंग लर्निंग सिस्टम है, उसके बारे में बताने वाला है कि किस तरह से जो है कंप्यूटर्स अपना इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेंगे. वास्तव में ये जो कहानी है, ये हमें एक पर्टिकुलर 17 मई 2157 में लेके जाती है, जहाँ पर दो बच्चे होते हैं, टॉमी और मार्गी. ये उनकी कहानी है. तो इसके बारे में अब आगे पढ़ते हैं. द स्टोरी इज अबाउट 2157 व्हेन लर्निंग विल बी थ्रू मैकेनिकल टीचर. ये जो कहानी है, द स्टोरी इज अबाउट 2157 व्हेन लर्निंग विल बी थ्रू मैकेनिकल टीचर्स इन ए वर्चुअल क्लासरूम. ये कहानी हमें 2157 में लेके जाती है कि किस प्रकार से मैकेनिकल टीचर्स हमें पढ़ाएंगे एक वर्चुअल क्लासरूम के अंदर. वर्चुअल क्लासरूम होता है एक ऐसा क्लासरूम जहाँ पे टीचर कहीं भी डिस्टेंट मोड के जरिए कहीं से भी, अमेरिका, इंग्लैंड, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया, या किसी भी रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड जो है इंटरनेट के थ्रू आपको पढ़ाएंगे. और मैकेनिकल टीचर, उसमें एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है, जो सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि किस प्रकार से आपको अपने लेसन्स को अटेम्प्ट करना है, और सारा सिस्टम जो है उसके अंदर सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल होगा. उसको जो है हम मैकेनिकल टीचर बोलते हैं. दिस कॉन्सेप्ट इज़ बेस्ड ऑन पेपरलेस एजुकेशन थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और द इंटरनेट. ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो विचारधारा है, जो कि 2157 के बारे में यहाँ पे वर्णित की गई है, इसमें जो पेपरलेस एजुकेशन कि किस प्रकार से पेपर का बिल्कुल प्रयोग नहीं होगा, चाहे आपकी कॉपीज़ हैं, चाहे आपकी बुक्स में हैं, या आपकी ड्राइंग बुक्स में होती हैं, या कहीं पे भी कोई भी पेपर प्रयोग नहीं होगा इस कंप्यूटर सॉफ्ट के ज़रिए, या यूँ कहिए कि इंटरनेट के प्रयोग के द्वारा. In the future, there will be no physical building of the school. आगामी दिनों में कोई भी जो है स्कूल की जो फिज़िकल बिल्डिंग होती है, आज के दिन आप स्कूल में आते हैं, वहाँ कमरे होते हैं, डेस्क बेंचेस होते हैं, और काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. इस प्रकार के स्कूल फ्यूचर में जो है नहीं रहेंगे. नो मैन वूमन एज टीचर. वहाँ पे कोई भी आदमी या कोई भी जो है, एक तरह से यूँ कहिए कि कोई मैम वहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगी. नो स्टूडेंट्स गैदरिंग. कोई स्टूडेंट्स आपस में इकट्ठा नहीं होंगे, जो आज के स्कूल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. नो सेम होमवर्क एंड फन टुगेदर. कोई भी इस प्रकार का सेम होमवर्क जो पूरी क्लास को मिलता है वो भी नहीं होगा, और कोई भी फन जो है इस प्रकार का नहीं होगा. स्टूडेंट्स विल लर्न फ्रॉम देयर होम्स. बच्चे अपने घरों से पढ़ेंगे ऑन कंप्यूटर स्क्रीन. कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो आज के दिन आप पढ़ रहे हैं. थ्रू ई टेक्स्ट बुक. जो आपकी किताबें होंगी वो ई टेक्स्ट बुक कहलाएंगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट बुक. दे विल बी ए सेपरेट रूम इन ए स्टूडेंट्स होम एज क्लासरूम. जो दे विल बी ए सेपरेट रूम, एक अलग से एक कमरा होगा एक स्टूडेंट्स के घर के ऊपर, जिसको क्लासरूम कहा जाएगा. एंड मैकेनिकल टीचर, वर्चुअल टीचर विल टीच दैम. और उनको कोई भी जो है दूर दराज के इलाके से कोई भी टीचर उनको पढ़ाएगा.
वर्चुअल टीचर मीन्स जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, या जो आजकल आपने सुना होगा कि हमारे कोई भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या बड़े नेता जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, उसको वर्चुअल मीटिंग बोलते हैं। तो इस तरह की वर्चुअल टीचिंग जो है कंप्यूटर या इंटरनेट के उसमें संभव हो पाएगी। वर्चुअल टीचर विल टीच देम द प्रेजेंट डे स्कूल विल नॉट एग्जिस्ट, और जो ये आज के दिन के जो ये स्कूल हैं ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दे विल हैव सॉलिटरी एंड कन्फाइंड लाइफ, उनका बहुत ही जो है एकांत टाइप का, और एक तरह से यूं कहिए कि अपने घर में ही जो है वो रिस्ट्रिक्ट होके रह जाएंगे। सेम इज रिफ्लेक्टेड थ्रू मागी, यहाँ पे ये जो चीज़ है ये मागी के द्वारा, या यूं कहिए एक मार्गी एक कैरेक्टर है जिस कैरेक्टर के द्वारा ये दर्शाया गया है। सी लव्स ओल्ड टाइप ऑफ स्कूल, वो पुराने टाइप के स्कूल्स को बहुत लाइक करती है। सी इज़ नॉट हैप्पी विद हर प्रेजेंट स्कूल, वो अपने प्रेजेंट टाइप के स्कूल के साथ खुश नहीं है। एंड मैकेनिकल टीचर, और यहाँ तक कि जो मैकेनिकल टीचर है उससे भी वो संतुष्ट नहीं है। अब जो हमने इस एपिसोड में पढ़ा उसको मैं एक बार फिर आपसे को बताता हूँ, जो अब तक हम पढ़ के आए हैं। इसके अंदर ये दर्शाया गया है कि किस प्रकार से 2157 के अंदर के स्कूल होंगे। 2157 के अंदर ये जो आज का जो सिनारियो आप देख रहे हैं स्कूलों के अंदर, या स्कूलों के अंदर जो आप आते हैं, खूब एक दूसरे के साथ बैठ कर के पढ़ते हैं, पानी पीने की टंकी पर जाते हैं, रेसेस होती है, प्रेयर होती है, और उसके बाद सेम होमवर्क मिलता है और आप अपने घरों को चले जाते हैं। परंतु आने वाले दिनों में इस प्रकार का कोई भी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा, खास करके 2157 वगैरह की। ये वैसे ये काल्पनिक कहानी है, ये कोई तथ्यों पर आधारित नहीं है, ये काल्पनिक कहानी है जिसके ज़रिए ये दर्शाया गया है कि किस प्रकार से फ्यूचर के स्कूल होंगे, और उसमें मैकेनिकल टीचर, या यूं कहिए कि आपका वर्चुअल टीचर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या इंटरनेट कितना रोल अदा करेगा। पेपरलेस एजुकेशन होगी और बच्चे घर में ही एक तरह से यूं कहिए कि कैद होके रह जाएंगे। ये इस चैप्टर में कहना चाहता है। अब आइए एक बार थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस स्टोरी के अंदर द स्टोरी हैज़ टू मेन कैरेक्टर्स, इस स्टोरी के अंदर दो मेन कैरेक्टर हैं, टॉमी एंड मार्गी। एक का नाम टॉमी है और दूसरे का नाम मार्गी है। टॉमी लड़का है, बड़ा है, और ये मार्गी का भाई है। मार्गी 11 ईयर्स की है। दे आर सिबलिंग्स, ऐसा लगता है कि वो एक ही माता पिता की संतान हैं, सिबलिंग्स। दे लिव इन 2157, वो 2157 के दौरान रह रहे हैं। टॉमी फाउंड ए वेरी ओल्ड बुक अबाउट ए स्कूल, टॉमी फाउंड ए वेरी ओल्ड बुक, टॉमी को एक बहुत पुरानी पुस्तक मिलती है अबाउट ए स्कूल, एक स्कूल के बारे में। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। इट वॉज ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स टाइम, ये उसके दादाजी के दादाजी, इट वॉज ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स टाइम, उसके दादाजी के दादाजी के समय की थी। दिस बुक वॉज वेरी फनी फॉर देम, ये किताब उनके लिए बहुत ही मजाक से भरी हुई थी, या उनके लिए बड़ी ही रुचिकर थी। बिकॉज पेजेस हैड प्रिंटेड वर्ड्स, क्योंकि उन पेजेस के ऊपर जो है प्रिंटेड वर्ड्स थे। मिसेस जोन्स इज़ द मदर ऑफ मार्गी, श्रीमती जोन्स मार्गी की माता जी है। एंड सी कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर, और वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। किसको बुलाती है? काउंटी इंस्पेक्टर को, टू रिपेयर द मैकेनिकल टीचर, उसके मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करने के लिए। मैकेनिकल टीचर्स, मैं एक बार आपको फिर बता रहा हूँ, वे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए कोई भी मॉड्यूल, यूं कहिए कि कोई भी मॉड्यूल या सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी टॉपिक कवर किया जाएगा, और उसको एक टाइम फ्रेम के अंदर उसको वो अपने हिसाब से कोडिंग डिकोडिंग करेगा और आपका टेस्ट लेगा, उसको मैकेनिकल टीचर कहेंगे। काउंटी इंस्पेक्टर वॉज ए काइंड पर्सन, काउंटी इंस्पेक्टर एक बहुत ही दयालु व्यक्ति था। एट लास्ट, अंत में, मार्गी लाइक्स द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, मार्गी पुराने टाइप के स्कूल को पसंद करती है, जो कि उसने किताब में पढ़ा है। ध्यान रखना, इसने देखा नहीं है, उसने किताब में पढ़ा है।
बिकॉज सी फील्स मोनोटोनस। मोनोटोनस होता है एक काम करते करते आप ऊब से जाएं, आपके अंदर एक अजीब सी एक वो चीज़ पैदा हो जाए जिससे आपको जो है मोनोटनी ऑफ टास्क बोलते हैं इसको इंग्लिश में। मोनोटनी मीन्स वंस यू रिपीट समथिंग एंड गेट बोर्ड ऑफ इट, रेपिटेशन ऑफ टास्क। मोनोटोनस एंड कैप्टिवेटेड और जकड़े हुए, इम्प्रिजन टाइप इनसाइड हर हाउस, अपने घर के अंदर वो जो है बिल्कुल अपने आप को एकांत और एक तरह से उसकी जेल सी हो रखी है, उसको ऐसा महसूस होता है। सी थिंक्स हाउ ऑल द स्टूडेंट्स एट फन टुगेदर इन ओल्ड टाइम्स, और वो ये सोचती है ये पढ़ते पढ़ते कि किस तरह से जो वो पुराने स्टूडेंट थे, ऑल द स्टूडेंट्स हैड फन टुगेदर इन ओल्ड टाइम्स, कि किस प्रकार से पुराने टाइम में सभी बच्चों ने खूब आनंद लिया होगा स्कूल के अंदर। दिस वॉज अबाउट द चैप्टर, मीन्स ये पाठ के बारे में था जो मैंने मोटे तौर पे आपको बताया है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, पहले आप इसको देखें और फिर मैं जो है इसके 2 घंटे के बाद जो है लगभग दूसरा वीडियो जो है आपके सामने फिर डालूंगा, नहीं तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसमें ये रहेंगे, एक बार जो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो चैप्टर का है वो आएगा। मोटे तौर पे मैं आपको ये दिखा देता हूँ। आई विल टेल यू विद एक्सप्लेनेशंस इन माय फर्स्ट नेक्स्ट वन, और उसके बाद जो है मैं इसका भी एक्सप्लेनेशंस आपको, इस पर्टिकुलर पेज का भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा।